गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेकंड यूनिट का, महात्मा गांधी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक है उसमें लाइफ हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं दे रखी है। बहुत एक पेज में महात्मा गांधी को कंप्लीट किया है, तो मैंने कोशिश की है कि लाइफ हिस्ट्री जो है आपकी अपनी तरफ से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊँ कि क्या एक्चुअल में लाइफ हिस्ट्री रही है उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे नहीं बल्कि 90% आपको बुक में नहीं मिलने वाला है, जो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ कंसीडर करें इस चीज़ को, आप अच्छे से पूरे के पूरे जो है वीडियो को अच्छे से सुने और अपना नोट्स बना लें, ताकि एक भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एमसीक्यू जब आते हैं तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि बुक में नहीं होते। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं कि आपकी जो बुक में इन्होंने कमी की है वो हम कवर कर सकें। महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 7 से 8 क्वेश्चंस, 16 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। तो आज महात्मा गांधी का जीवन इतिहास, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। आप डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और जो है सिटी और स्टेट का नाम भी ध्यान रखें, पोरबंदर गुजरात। और उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और देश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से उनका जो ये योगदान है, इनको देखते हुए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अगर उनके पूरे नाम की बात करें तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और उनका अहिंसा में बहुत अधिक विश्वास था। अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उनको हुई थी, यानी कि बिना हिंसा करते हुए विरोध प्रदर्शन करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के तौर पर महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ये उनकी उपलब्धि है। एक चीज़ और बता दूं, आपकी बुक में जो है महात्मा गांधी के बारे में डेफिनेशंस नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन दी हैं, तो प्लीज़ आप इन डेफिनेशंस को जरूर राइट करें और मुझे ये ना कहें कि मैडम बुक में तो डेफिनेशन ही नहीं थे। तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ये डेफिनेशंस दे दी हैं, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ये कठिनाई से विश्वास करेंगे कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति चर्म और रक्त से बना इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ और जीवित रहा होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार गांधी जी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति के महान देवता के रूप में सदैव याद रहेंगे, जिनके बिना इस पद भ्रष्ट संसार को शांति प्राप्त नहीं होगी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको भूमिका और 2 डेफिनेशंस बता दी हैं। भूमिका थोड़ी छोटी है, लेकिन शुरुआत का पैराग्राफ आपने यही लिखना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया लास्ट स्लाइड में। इसके अलावा आप थोड़ा जीवन इतिहास में इनके बारे में, जो मैं आने वाले डिस्कस करूँगी उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो 1 से 1.5 पेज की आप भूमिका बना सकते हैं। फिर उसके बाद 2 डेफिनेशंस। बुक्स जो है मैंने बिल्कुल लास्ट में बताई है, जब मैंने पूरा लाइफ हिस्ट्री कर लिया है उसके बाद। अब फिर से शुरू करते हैं कि देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हुआ करता था। 2 अक्टूबर 1869 को ये इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर जिले में हुआ था, गुजरात में, राजकोट पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुए थे ये। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतली बाई था। बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ये एमसीक्यू आप अच्छे से ध्यान रखें। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका जो है माँ पुतली बाई से बहुत अधिक लगाव था, जो कि एक बहुत ही सज्जन और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उनके इन धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव होने की वजह से ही गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था अपनी माँ का। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार जो है काठियावाड़ राज्य के काठियावाड़ जिला जो है गुजरात में, उसके राजकोट में चले गए थे। उस टाइम काठियावाड़ राज्य हुआ करता था, लेकिन आज गुजरात में ही है। आप देखेंगे गुजरात, अगर आपको किसी को मैप में ध्यान हो तो नीचे कटोरी की तरह से नज़र आता है, तो वो काठियावाड़ का ही हिस्सा है। तो काठियावाड़ के राजकोट ज़िले में वो जाकर बस गए थे, जहाँ उनके पिता करमचंद गांधी दीवान के पद पर नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर ज़िले में। और बाद में वो जो है आगे 7 वर्ष के बाद राजकोट चले गए, तो वहाँ पर अपनी शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें राजकोट से ही रिलेटेड है।
राजकोट में क्यों चले गए? क्योंकि उनके पिता करमचंद गांधी जो है राजकोट के दीवान के पद पर नियुक्त हुए थे, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। गांधी जी ने राजकोट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। वे एक साधारण छात्र थे, स्वभाव से बहुत अधिक शर्मीले भी हुआ करते थे। गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में जो है राजा हरिश्चंद्र नाटक से बहुत अधिक प्रभावित हुए। ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सत्य को बहुत अधिक मानते थे, अहिंसा को बहुत अधिक मानते थे, सत्य भी उनके जीवन में बहुत बड़ा था। तो सत्य जो है वो राजा हरिश्चंद्र से सीखा उन्होंने सीखा कि राजा हरिश्चंद्र ने सच्चाई के पथ पर चलते हुए सच्चाई के और कष्टकर जिंदगी जीने में भी सफलतापूर्वक निकले। वो अपनी कष्टपूर्ण जिंदगी को जीने में सफल हुए। राजा हरिश्चंद्र सच्चाई को साथ में रखते हुए, बेशक से उन्हें कितने ही कष्ट सहने पड़े। तो ये जो अद्भुत घटना थी, राजा हरिश्चंद्र नाटक जो था, ये गांधी जी को अत्यंत प्रभावित करता है और यहीं से उनके सत्य से रिलेटेड जो गुण हैं उनके मन में आते हैं। तो गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है कि उनका विवाह किससे हुआ। तो उनका विवाह जो है कस्तूरबा से हुआ। वे हमेशा गांधी जी के बताए मार्ग पर चली। जैसा गांधी जी कहते थे वैसा ही वो मानती थी और उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में बदला है गांधी जी के साथ रहते हुए। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो आकर पढ़ी भी हैं गांधी जी के साथ रहते और बहुत सारे सत्य, अहिंसा और गांधी जी के बहुत सारे नियम उन्होंने माने हैं। आश्रम जो गांधी जी ने ओपन किया था, उस आश्रम के कठोर जीवन को उन्होंने जिया है, सादगीपूर्ण जीवन को भी आसानी से अपना लिया था उन्होंने गांधी जी के लिए। तो इस तरह से एक वो जो कस्तूरबा जानी जाती हैं। 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार के ही करीबी सदस्य ने उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करने का सुझाव दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो अपनी वकालत की पढ़ाई कहाँ करते हैं। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, साउथ अफ्रीका में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं। तो पढ़ाई वो इंग्लैंड में करके आते हैं, जो कि वो 4 सितंबर 1888 को चले जाते हैं। 18 वर्ष की ही उम्र होती है। साउथहैम्पटन इंग्लैंड का एक शहर है बहुत बड़ा, वहाँ चले जाते हैं। और लंदन में हालांकि शुरुआत के कुछ दिनों में गांधी जी को बहुत कठिनाई हुई कुछ रहने को, स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि बहुत ठंडा था वो जगह और मध्यम वर्गीय परिवार से होने की वजह, पिता का साया ना होने की वजह से कुछ धन की भी कमी उनको देखने को मिली। तो ये जो है, लेकिन फिर भी वो और वहाँ से अपनी वकालत की पढ़ाई वो पूरी करते हैं। तो इस तरह से आपने इनके लाइफ हिस्ट्री में ये चीज़ आपने देख ली। नेक्स्ट स्लाइड जो है, इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी राजकोट वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू करने का निर्णय लिया। इनके ही एक मित्र ने इनको कहा कि आपको राजकोट में वकालत शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप बम्बई जैसे बड़े शहर में जाएं और वहाँ से वकालत शुरू करें। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है कि उन्होंने वकालत कहाँ से शुरू की। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, राजकोट से की, पोरबंदर से की, बम्बई से की, इंग्लैंड से की। वकालत उन्होंने बम्बई से शुरू की। हालांकि वकालत की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की थी? इंग्लैंड से की थी। उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आता है जब दादा अब्दुल्ला जो थे, एक व्यापारी थे जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, जिसे दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, वहाँ रहते थे। वहाँ पर एक केस था। उस केस के सिलसिले में दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को बुलाया वकील के तौर पर डरबन शहर में। तो वो कहाँ पर अपनी वकालत करने के लिए देश से बाहर गए, वकालत की पढ़ाई नहीं, वकालत करने के लिए कहाँ गए? तो ये साउथ अफ्रीका, आपको डरबन याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में काले भारतीयों एवं अफ्रीकियों के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था, ये उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा। इस जातीय भेदभाव का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा और इससे रिलेटेड जो एक घटना मैं आपको, इस मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान एक श्वेत व्यक्ति ने गांधी जी को की प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई कि एक काला जो है सफ़ेद वालों के प्रथम श्रेणी वाले में कैसे आ सकता है। यहाँ तो जो सफ़ेद रंग का आदमी है वही अफोर्ड कर सकता है प्रथम श्रेणी के टिकट को, तो ये कहाँ से आ गए। तो उसने नाराज़गी जताई और गांधी जी को उनके सामान के साथ धक्का दे दिया और कहा कि आप यहाँ से उतरो और माल के डिब्बे में जाकर बैठो। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी का टिकट भी उन्हें बार बार दिखाया, लेकिन मना कर दिया और उन्हें इस वजह से क्या है पिट्सबर्ग जो है जो स्टेशन था वहाँ उनको उतार दिया।
तो उन्होंने यहाँ पर एक जो है अहिंसात्मक तरीके से अपना अपना विरोध भी जताया, अपनी बात भी रखनी चाहिए। तो ये कर में ही उन्होंने सत्याग्रह को चलाया। कई जो है पूछते हैं कि सत्याग्रह भारत से शुरू हुआ था गांधी जी का या कहाँ से हुआ था। तो ये मैं आपको एक चीज़ में बता दूं कि जो उनका सत्याग्रह है वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया। और अपने यही जो रंग भेद की नीति थी दक्षिण अफ्रीका में, काले गोरे का जो भेद किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में, उसके वो खिलाफ लड़े। और उनके लिए लड़ने के नाम पर ही उन्हें कुली वकील भी कहा जाने लगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो काले लोग थे वो कुली का काम करते थे, या भारतीय जो गए हुए थे वो कुली का काम करते थे। तो इस वजह से उनको चिढ़ाया भी जाता था कि वो कुलियों के वकील हैं, वो कोई बड़े सम्राट समाज के वकील नहीं हैं। तो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े, सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह से वो इतने अधिक चर्चित हो गए कि अगर आप जाएंगे शहर के बीच में चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांसे की मूर्ति आज भी स्थापित हुई है वहाँ पर। 1906 में ही एक और घटना, ट्रांसफर सरकार ने एक तरह का पास बना दिया, जिसमें क्या होगा, जितने भी भारतीय होंगे उनकी उंगलियों के निशान होंगे, जिससे वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये एक तरह से ट्रांसफर सरकार का जो ये अपमानजनक कदम जो था भारतीयों के लिए, ये उनको बहुत ही बुरा लगा कि भारतीयों से अब इस तरह से भेदभाव किया जाएगा कि उनको उंगलियों के निशान देने पड़ेंगे। जबकि गोरों के साथ ऐसा नहीं था, या तो आप कोई कानून लागू ही करना है तो बराबरी का करिए, इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी तरह से नटाल एक शहर था साउथ अफ्रीका में ही, वहाँ पर विधानसभा में एक बिल पास किया गया कि जितने भारतीय हैं उनको मत अधिकार नहीं दिया जाएगा, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये जो दोनों ही कार्यवाही थी ये बहुत ही भेदभावकारी लगी उन्हें, रंग भेद वाली कार्यवाहियाँ लगी, और इसके खिलाफ वो लड़े भी। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वो उसमें सफल भी रहे। तो इस तरह से गांधी जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने ज़िंदगी का हिस्सा साउथ अफ्रीका में गुजारा, और तकरीबन 20 साल वो वहाँ पर अगर प्रचार करने, रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ने में लगे रहे। और जनवरी 1914 में वो भारत लौट आए और दक्षिण अफ्रीका में वो 20 वर्ष रहे। उन्होंने जो है इन 20 वर्षों में बहुत कुछ सीख लिया था। इतना तो सीख लिया था कि किसी आंदोलन को सफल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस खत्म होती है उनके जीवन का वो शुरुआती फेज जिसमें अभी तक वो भारत की आज़ादी से नहीं जुड़े थे। तो ये इससे बहुत सारे MCQ पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि कौन कौन से MCQ आ सकते हैं। आने पूरा एक वर्ष तक उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारी सरकारी गलत नीतियाँ चला रही है, बहुत सारे में जकड़ रखा है भारतीयों को। तो पूरे एक वर्ष तक वो देश भर में घूमे। सबसे पहले तो उन्होंने देश की परिस्थिति को जानने का प्रयत्न किया कि देश में चल क्या रहा है, वो उन्होंने जाना, समझा। और मई 1915 को गांधी जी ने अहमदाबाद से सटे साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया और उन्होंने शुरुआत की कि और इसका नाम जो है सत्याग्रह आश्रम रखा। तो बहुत बार पूछा जाता है कि उनका जो सत्याग्रह आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है, कौन सी नदी के तट पर है, साबरमती नदी के तट पर है, कब बनाया था, 1915 को बनाया था। तो ये सत्याग्रह आश्रम जो है उन्होंने आगे अपने आंदोलन में आने वाली गतिविधियों में एक प्रतीक के तौर पर रखा, और आगे आने वाले समय में वो इस आश्रम से बहुत अधिक जुड़े भी रहे। अब उनकी बात करते हैं कि उन्होंने पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह कब शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि आपकी बुक में, ये जितना मैंने दिया है आपको बताया है, आपकी बुक में इसका 5 से 7% दिया है। तो ये बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही, तो आप इसका ध्यान रखें अच्छे से। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। तो बहुत बार MCQ पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में भी पूछा गया है, PCS एग्ज़ाम्स में, SSC, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन शॉर्ट पूछा गया है कि उनका पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू होता है। तो उनका पहला सत्याग्रह चंपारण जिले से शुरू होता है जो कि बिहार में है, 1917 में होता है। और ये पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था। यहाँ उन्होंने नील के बागान के मालिकों के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि क्यों किया था ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना ही करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो अभी जस्ट 14 to 15 मिनट का मैं ये वीडियो रखती हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि नील की खेती का क्यों विरोध किया जा रहा था। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।